गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का छठवां प्रश्नावली देखेंगे। तो छठवां का जो क्वेश्चन है कल भी देख रहे थे, अनंत पदों का योगफल। इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न श्रेणियों का योगफल अपरिमित है ना। किसमें देखते हैं, अपरिमित पदों तक ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपरिमित पदों तक का देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन ये है 1/7, 2/7 का स्क्वायर, फिर 1/7 का घात 3, उसके बाद है 2/7 का घात 4, 1/7 का घात 5, 2/7 का घात 6, ये अनंत तक बढ़ा हुआ है ना। तो सबसे पहले जब भी इसको हल करेंगे तो सबसे पहले 1/7, 1/7 का घात 3, 1/7 का घात 5, इसको एक श्रेणी में लिख लेंगे है ना, एक ब्रैकेट में। दूसरा में क्या लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह। 2/7 का स्क्वायर, 2/7 का घात 4, 2/7 का घात 6, इसको लिख लेंगे है ना। दो अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ भी एक वाला है उसको एक बार दो वाले को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पता है कि इस सब को भाग देंगे तो r का मान 1/7 का घात 2 आएगा, यानी इसको डिवाइडेड करेंगे तो हमको अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो ऊपर में क्या होता है आपका a होता है, a का मान कितना है 1/7। फिर उसके बाद क्या होता है आपका 1, r की जगह हो जाएगा 1/7 का घात 2, प्लस यहाँ पे 2/7 का स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/7 का स्क्वायर। आर का मान उतना ही आएगा दोनों के लिए। इसको हल करेंगे तो 1/7 ये हो जाएगा 49, 49 में से 1 गया तो 48/49। इसको हल करेंगे तो 2/49, इसको हल करेंगे तो 49 में से 1 गया तो 48/49, 49 कटेगा, यहाँ से 7 और 7 कटेगा तो 7/48, और यहाँ पे होगा 2/48। 7 और 2 9 हो जाएगा, 9/48। इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, यानी कि 3/16। ये क्या हो जाएगा, अपरिमित पदों के योगफल का आंसर हो जाएगा है ना। तो अपरिमित पदों को ऐसे ही बनाना है। प्रश्न आपका दूसरा इसी का है ना। इसी का प्रश्न जो तीसरा है उसमें भी आपको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे है ना। उसके बाद प्रश्न चौथा में आपका प्लस वाला एक श्रेणी बनेगा माइनस का है ना। उसी प्रकार प्रश्न पांचवा, तो इस प्रकार आपका योग क्या बोलते हैं, आपका योगफल अपरिमित पदों तक का क्वेश्चन बनाना है। इसी के जस्ट जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था है ना, इसी का क्या है 0.3 का डॉट यानी होता है कि वो 3 3 3 अनंत बार बढ़ रहा है। 3 डॉट का मतलब होता है 3 3 3 अनंत बार जा रहे हैं। जैसे 0.1 2 3 और 2 और 3 के ऊपर डॉट है तो इसको 0.1 2 3 है ना। फिर क्या लिखूंगा 2 3, फिर क्या लिखूंगा 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, ऐसा बढ़ रहा है ना। वैसे ही आपका मान लो तीसरा क्वेश्चन है 3.52, केवल 2 के ऊपर है तो इसको ऐसा लिखूंगा 3.5 2 2 2 2 है ना। जिसके ऊपर डॉट है उसी संख्या को आपको आगे बढ़ाना है। 3.218 अगर रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 3.2 1 8 1 8 1 8, ऐसे बढ़ेगा है ना। तो जो दिया रहेगा उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे 0.3 डॉट है तो इसको आगे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.3 3 3 3 अनंत बार। इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.3 प्लस क्या हो जाएगा 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003, ऐसा कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। उसके बाद 3 को कॉमन निकालेंगे तो 0.1 0.01 0.001 प्लस 0.0001, ये कहाँ तक जा रहा है आपका, अनंत तक। यहाँ से हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे तो 1/10, 1/, कितना हो जाएगा 100, 1/, कितना हो जाएगा 1000, ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, 3/10 को सबसे कॉमन निकाला हूँ तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या होगा 100 में से 10 गया तो 10 बचा है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, ये कहाँ तक गया, अनंत तक। ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसकी में r का मान 1/10 है तो 3/10। अनंत पदों का सूत्र ऊपर में a होता है, नीचे में 1 माइनस r होता है ना, a/1 माइनस r। तो यहाँ से 3/10 इसको हल करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 9/10
3/10 इसको हल करूँगा तो 10/9 ये कटेगा, तो 3/9 इसको भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1/3। ये हमारा आंसर हो गया है ना। ये हो गया आपका 0.3 डॉट का मान है। तो ऐसा ये वाला हम लोग अनंत बार इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही इसी का दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी अब सेम बनेगा। अभी आप बाकी क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं ना। प्रश्नावली जो 7 है ना, या जो प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन है वो दोनों इसी बेस पे बनेंगे। तो प्रश्नावली 7 और 8 का जो क्वेश्चन है ना, उसको आप लोग को भेजा जाएगा, उसको आप लोग को बनाना है। प्रश्नावली 9 को क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्नावली 9 में आपका क्या है, 2G.9 में गुणोत्तर श्रेणी निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी का माध्य पद। तो गुणोत्तर श्रेणी का माध्य पद का जैसे समांतर श्रेणी का माध्य पद a-b/2 होता है, तो गुणोत्तर श्रेणी का जो माध्य पद होता है ना, उसका जो सूत्र होता है वो आपका अंडर रूट क्या होता है AB। अंडर रूट क्या होता है AB। जैसे क्वेश्चन में दिया है 4 और 9 का क्या ज्ञात करना है, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं। तो 4 और 9 का जो गुणोत्तर माध्य होगा वो बराबर क्या होगा 4 × 9 यानी कि 36, और 36 का क्या होता है 6। तो इस प्रकार 2 दिया रहेगा आपको, है ना, दोनों के बीच का क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग समांतर माध्य निकाले थे वैसे ही गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र है। इसमें से जो 2G.10 है वो आपका सिलेबस से हटा हुआ है ना। जो हमारा प्रश्नावली 10 है गुणोत्तर श्रेणी का, है ना, उसको आपको प्रश्नावली 9 से मतलब यहाँ से निकाला गया, तो 10 को अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है ना। 10 और 11 जो है गुणोत्तर श्रेणी से हट गया है। तो आपको प्रश्नावली 9 तक के क्वेश्चन बनाने हैं, 2G.9 तक के क्वेश्चन को बनाने हैं। 10 और 11 सिलेबस में आपका इस साल हटाया गया है। उसके बाद हमारा आता है विशेष श्रेणी, और विशेष श्रेणी को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। अर्धवार्षिक के बाद जब आप लोगों का स्कूल में ही क्लास होगा वहाँ से हम लोग विशेष श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो अब आप लोगों को यहाँ तक का बना लेना है, प्रश्नावली 9 तक। जो भी डाउट होगा आपको पढ़ते रहना है। और आप लोगों का कल छुट्टी रहेगा, है ना। उसी प्रकार 2 दिन बचा है, उस 2 दिन में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे तैयारी करनी है आपको बताया जाएगा, है ना। और बाकी क्वेश्चन को हम लोग अर्धवार्षिक के बाद देखेंगे। धन्यवाद।